सभी प्रेमियों को हरिओम, राम राम। हम सब कितने भाग्यशाली हैं कि हम लोगों को नित्य ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो रहा है घर बैठे। हम लोगों का भगवत गीता का 18वां अध्याय चल रहा है और 18वें अध्याय का 73 श्लोक चल रहा था। कल पढ़ा गया था, तुम अपने घर वालों से कोई बात छुपा सकते हो, पर गुरु हमें अतिशय प्यार करता है तो हम अपना हृदय उसके सामने उड़ेल कर रख देते हैं। मिले सुर मेरा तुम्हारा, कल यहाँ तक हुआ था। इसके आगे आज भगवान क्या बता रहे हैं? तुलसी या संसार को हुआ मोतिया बिंद, है नेरे से दिखे नहीं। दावा न जमा लेना ये देश बेगाना है। मेरे लिए सब कुछ है पर मेरा कुछ नहीं है। ज्ञानी के जीवन में भी कई बातें आती हैं। कोई मान करता है, कोई अपमान करता है, फिर भी ज्ञानी की आंतरिक निष्ठा है कि मैं तो हूँ सो हूँ, मैं जो हूँ सो हूँ। सभी बोलते हैं कृष्ण ने रास लीला की, पर रास का अर्थ है ये नहीं है वो गोपियों के संग नाचता था। रास का अर्थ है रहस्य लीला। क्या बोला भगवान ने? पहले से बोला तुलसी या संसार को हुआ मोतियाबिंद, है नेरे से दिखे नहीं। जैसे मोतियाबिंद होने पर पास की चीज भी दिखाई नहीं पड़ती, इसी तरीके से परमात्मा तुम्हारे अंग संग है, उसके बाद भी तुमको दिखाई नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि तुमको मोतियाबिंद हो गया है। तो इसका इलाज जो है, डॉक्टर से ऑपरेशन कराने पर आंख ठीक होती है। तो यहाँ पर मन का ऑपरेशन तन का डॉक्टर नहीं कर सकता। मन का ऑपरेशन जो है सद्गुरु करता है और तन का, आंख का ऑपरेशन डॉक्टर करता है। तो यहाँ पर हमें अपने मन का ऑपरेशन सद्गुरु से कराना है। जब वो हमारे मन का ऑपरेशन करेगा तो हमको फिर चौर ब्रह्मी ब्रह्म समाया है दिखेगा। फिर क्या बोला? मेरे लिए सब कुछ है पर मेरा कुछ नहीं। ये जान लो तो जीवन में कभी भी दुखी नहीं होगे। मेरे लिए परमात्मा ने कैसी रची बहार है। सब कुछ तुम्हारे लिए है, लेकिन तुम्हारा अपना कुछ नहीं है। कैसे? जैसे बैंक का मैनेजर पूरे बैंक में जिसको चाहे करोड़ रुपए एक सिग्नेचर से मिल जाता है, उसके जिसको चाहे दे दे, लेकिन वो खुद 1 रुपये नहीं निकाल सकता बिना अपने खाते के। अगर 1 रुपये भी निकालेगा तो उसको जेल हो जाएगी, लेकिन उसको पावर है कि करोड़ों रुपये दे सकता है। इसी तरीके से तुम्हारे लिए जगत में सब कुछ तुम्हारा है और तुम बोलते भी हो। जिस स्कूल में तुम प्रिंसिपल हो, बोलते हो ये स्कूल मेरा है। जिस होटल में आके ठहरते हो, कहते हो ये होटल मेरा, मैं यहाँ ठहरा हूँ। लेकिन तुम स्कूल से कोई एक बेंच ला नहीं सकते हो। प्रिंसिपल जरूर ला नहीं सकते हो, तुम्हारा, बोलते हो। इसी तरीके से ये जगत, ये संसार मेरा है, लेकिन हम इसमें से कुछ ले नहीं सकते। कुछ लेंगे तो चोर कहलाएंगे। और एक बड़ी सरल सी बात आप समझ लो, बड़ा सीधा सा उपाय। क्या? कि जैसे कोई व्यक्ति अपने घर पर शादी विवाह में दावत में बुलाता है, तो तुम क्या करते हो? तुम जाकर के वहाँ रोटी बेलते हो, पराठा सेकते हो, सब्जी बनाते हो, मजे सूट पहन के जाते हो, तैयार होकर के खाना पीना खाकर चले आते हो। तो जो दावत में बुलाता है
उसको चिंता होती है कि जो लोग मेरे वहाँ आए उनको मैं अच्छे से अच्छा खिलाऊं पिलाऊं, उसको चिंता है, तो इंतजाम करता है। तुमको उसने निमंत्रण दिया है, तुम खा पी कर चले आते हो। तो जैसे उस व्यक्ति ने आपको अपने घर पर शादी विवाह का निमंत्रण दिया, आप खा के चले आते हैं, तो इसी तरीके से भगवान ने आपको निमंत्रण दिया है। यहाँ किसने बुलाया आपको? भगवान ने बुलाया। तो अब भगवान जाने कैसे खिलाएगा पिलाएगा। इसलिए कहते हैं जे विद राखे राम तय विद रहिए, और ये सबसे उत्तम पूजा है। इस रहस्य को जो जान लेता है तो फिर वो चाहे कुटिया में रहे और चाहे महल में रहे, वो कहीं पर रहने में दुखी नहीं होता, हमेशा प्रसन्नचित्त रहता है। फिर क्या बोला? ज्ञानी के जीवन में भी कई बातें आती हैं। कोई मान करता है, कोई अपमान करता है, फिर भी ज्ञानी की आंतरिक निष्ठा है कि मैं जो हूं सो हूं। आप क्या समझते हो? हर जगह ब्रह्मज्ञानी को बड़ी इज्जत मिलती है। भरे सत्संग में हमको अच्छे से याद है, आज से 15-20 साल पहले भरे सत्संग में किसी की प्रेमी की माँ आई और उन्होंने भरे सत्संग में चिल्ला के बोला कि हमारे लड़के को मुराई तुमने बर्बाद कर दिया है। सत्संग आने लगा था, बड़ी उसको श्रद्धा हो गई थी, भक्ति हो गई थी, और सत्संग में बहुत अच्छे से चल रहा था। उन्हीं की मम्मी मुश्किल से 1 साल बाद जब उसकी रहनी में परिवर्तन आया तो उन्होंने पैर छू के माफ़ी मांगी, बहुत रोई कि हमने आपको कैसी बातें बोल दी। आज मेरा बेटा जो है वो तुझे सबसे अच्छा हो गया है, बड़ा ज्ञानी हो गया है, मुझको उसका बड़ा फ़क्र है। तो शुरू में जब बच्चा घर का कोई सदस्य घर के बाहर निकलता है और घर के कार्य न करके गुरु कार्य करता है, तो उस समय घर वालों को बहुत बुरा लगता है कि मेरे लड़के को इसने बर्बाद किया। लेकिन जब वो देखते हैं कि अरे ये तो इसकी रहनी बहुत अच्छी हो गई, किसी प्रकार की कोई फालतू बात नहीं, फालतू खर्च नहीं, बहुत ही अच्छा जीवन हो गया, तब फिर वो आके झुकते हैं। तो उसकी माँ भी इसी तरह आकर के रोई, पैर छुए, माफ़ी मांगा, सब कुछ किया। तो कभी जीवन में डरो नहीं कि कोई मेरा अपमान करेगा, कोई मेरा बड़ा मान, कोई कितना अपमान करे और चाहे कोई कितना मान करे, कभी किसी से किसी के प्रभाव में नहीं आना। क्यों? मैं जो हूं मैं जानता हूं मैं कौन हूं, आई एम दैट। तो किसी की प्रशंसा से या किसी की निंदा से तुम जो है उसमें दुखी सुखी नहीं हो। फिर बोला, सभी बोलते हैं कृष्ण ने रास लीला की, पर रास का ये नहीं है वो गोपियों के संग नाचता था। रास का अर्थ है रहस्य लीला। क्या रहस्य लीला? एक पति एक पत्नी को खुश नहीं कर सकता, पर कृष्ण ने 16,000 गोपियों और ग्वालों को भी तृप्त किया। एक पति दुनियावी एक अपनी पत्नी 2 बच्चों को नहीं खुश कर पाता, कलह रहती है, आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। पति कभी तलाक देता है, कभी पत्नी देती है। कुछ दिन बड़े, जब प्यार किसी से होता है तो कुछ दिन बड़ा अच्छा बीतता है, लेकिन कुछ ही दिन बाद पता लगता है कि दोनों में आपस में जो है अनबन हो गई, तलाक हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया। तो क्यों? क्योंकि उन्होंने शारीरिक तौर पर उन्होंने प्यार किया। जब शारीरिक तल पर तुम प्यार करोगे तो वो एक दिन तुम्हारी उससे लड़ाई झगड़ा भी होगा। फिर क्या बोला? कितनी अच्छी बात बोली भगवान ने। यहाँ कृष्ण ने क्या किया? बोला 16,000 गोपियों और ग्वालों को तृप्त किया। क्यों तृप्त किया? क्योंकि कृष्ण का किसी से संबंध शारीरिक नहीं था, आत्मिक प्यार था।
जब आत्मिक प्यार था जिसके कारण से कृष्ण ने 16,000 गोपियों को और ग्वालों को तृप्त किया, उनसे खुश थे। फिर क्या बोला? कृष्ण का कर्म दिव्य बोला गया, यानी उसका हर कर्म अलौकिक था। उनका जीवन ही लोक संग्रह के लिए था। 2 प्रकार के जीवन होता है, एक होता है लोक संग्रह के लिए, लोक कल्याण के लिए, और दूसरा होता है मैं मेरे के लिए। तो जो मैं मेरे के लिए जीवन होता है उसके लिए क्या है? बोला जैसे बोला कि भगवान से किसी ने कहा गुरुजी मेरा परिवार, हम चाहते मेरा परिवार बड़ा सुखी रहे, बस और कुछ नहीं चाहते। तो कहा भगवान से प्रार्थना करना, हे प्रभु हमारा अगला जन्म सुअर सुअरिया का मिले। का सुअर सुअरिया का जीवन जो है उनका परिवार सबसे सुखी रहता है। क्यों? उसको सुअर सुअरिया को कुछ करना नहीं पड़ता, नाले में मजे से लेटा रहता है और 16 बच्चे जो है उसके ऊपर चढ़े रहते हैं, कोई काम धंधा नहीं ना। तो बोला अगर किसी का जीवन ऐसा है तो सुअर सुअरिया का जीवन है। जो जीता है औरों के लिए, औरों के कल्याण के लिए, बोला नहीं दूसरे कल्याण के लिए जीता है, उसका जीना भला है। और जो जीता है मैं मेरे के लिए, उसका मरना भला है। फिर क्या बोला भगवान ने? कितनी अच्छी बात बोली। कृष्ण का कर्म दिव्य। दिव्य क्या है? दिव्य माने जो सर्व के हित के लिए जिए उसका कर्म दिव्य है। अपने लिए नहीं, सर्व के कर्म के लिए जिए उसका जो है। फिर बोला कितनी अच्छी बात, महात्मा गांधी ने कहा मैंने सारी गीता पढ़ी, बाकी 8 अध्याय के श्लोक उत्तरायण और दक्षिणायन वाले मैंने नहीं समझे हैं। पूरी गीता को सही प्रकार समझाना सरल नहीं है। क्या बोला भगवान ने? पूरी गीता को समझाना सरल नहीं है। क्यों? जब साकार गुरु जीवन मिलता है तो वो हमें समझाता है, नहीं तो ऐसे समझने वाली बात नहीं है। तो कैसे बोला? महात्मा गांधी ने गीता लिखी भी, लेकिन उन्होंने लिखा कि 8वें अध्याय के श्लोक जो लिखे हैं उत्तरायण और दक्षिणायन, इसका मतलब मैं भी नहीं समझ पाया, इसका मतलब क्या है, अर्थ क्या है। दादा भगवान से पूछा गया, दादा भगवान ने बड़े सरल शब्दों में बता दिया। क्या बताया? उत्तरायण माने होता है ऊपर, दक्षिणायन माने होता है नीचे। ऊपर माने आत्मा में, जो अपनी आत्मा में है वो जो है उत्तरायण में है, और जो अपने शरीर में है, हाय मेरे घुटने में दर्द है, हाय मुझको यहाँ दर्द है, तो वो दक्षिणायन में, वो शरीर में है। तो जब आप अपने शरीर में रहोगे तो अनेकों कष्ट सहोगे, अनेकों दुख सहोगे, और आप अपने जो है आत्मा में रहोगे तो आपको किसी प्रकार की कोई बात नहीं लग सकती, कोई बात नहीं लग सकती है। क्यों? आत्मा की तुलना किससे की गई है? आत्मा की तुलना की गई आकाश से। नथिंग कैन टच स्काई। आत्मा को कोई चीज़ छू नहीं सकती। तो ये बात हम, गुरु हमको रोज समझाता है, हम क्यों भूल जाते हैं? बार बार क्यों भूल जाते हैं? क्यों? क्योंकि हमने इसकी प्रैक्टिस नहीं की है। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। आप देखो एक नट का बच्चे, ग्वाले जो नट होते हैं, उनके बच्चे 5 साल की अवस्था में वो रस्सी पर चलने लगते हैं। कैसे चलने लगते हैं? अरे वो पैदा होते मान साल भर की अवस्था में उनको रस्सी पर खड़ा करते हैं, वो गिरते हैं 50 बार। रोज रोज प्रैक्टिस करते करते एक दिन ऐसा आता है कि वो जो है उस पर चलना सीख जाते हैं, और ऊपर 2-2, 3-3 हड़िया रख लेते हैं, बैलेंस बना लेते हैं। अभी आपसे कहा जाए आप सिर्फ 2 सेकंड खड़े हो जाओ, आप खड़े नहीं सकते, और वो उस पर खड़े होकर पैदल चलते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अभ्यास किया। करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान। जड़ चीज भी सुजान जाती है। तो यहाँ पर तुम नित्य अभ्यास करोगे,
आई एम दैट, मैं वो ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ये सबसे बड़ा जाप है, और मैं जीऊँ जीऊँ सबसे बड़ा पाप है। ऐसा अपने को प्रातःकाल नींद खुलती तो बोलो मन में, जोर से नहीं बोलना, नहीं घर वाले में डॉक्टर बुला लेंगे। तुमने जोर से बोला मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म कहीं कहा बात है, दिमाग खराब हो क्या? अपने मन में बोलो। क्यों? ये ब्रह्म ज्ञान जो है सिर्फ अपने अंदर के लिए, हमारे यहाँ पर कोई चीज़ बाहर की चेंज है नहीं ना, यहाँ सब कुछ अंदर का चेंज है। बाहर की कोई कपड़े चेंज नहीं है, कोई खाना पीना चेंज नहीं है, कोई रहने नहीं है। ज्ञानी और ज्ञानी को कोई पहचान नहीं सकता जब तक बोले नहीं। तो यहाँ पर सब कुछ अंदर चेंज है, और इसीलिए बड़ी प्यारी लाइन बोला है यहाँ पर। क्या बोला है? बाहर से कुछ सूझत नहीं, अंदर बरसे नूर। जिन्होंने इस ज्ञान को पी लिया, जीवन में लगा लिया, तो बाहर से नहीं उसको लगता है कि इसको क्या मिला है, लेकिन उसके हर समय उसके अंदर में क्या है? आनंद की मस्ती रहती है। ये चीज़ जो है बोला, ये चीज़ किसको प्राप्त होती है? जो ब्रह्म ज्ञान को अपने जीवन में लगाता है। फिर क्या बोला इसमें आगे भगवान ने? जिससे हमको ज्ञान मिले उसके प्रति अंत तक हमारा मन झुका रहे। ज्ञान मिलता है गुरु से प्रसाद स्वरूप में, नो दाई सेल्फ एंड यू नो गॉड। अपना रूप पहचान। यहाँ पर कितनी सुंदर बात बोली, जिससे हमको ज्ञान मिले उसके प्रति अंत तक हमारा मन झुका रहे। और ये कैसे झुका रहेगा? इसका हमने अपने जीवन में अप्लाई किया। जिससे ज्ञान मिले उसके प्रति मेरे मन में हमेशा अंधी श्रद्धा, अटूट विश्वास, अथा प्रेम बना रहे। इसका सिर्फ एक उपाय है, नित्य अपनी मछानी ड्रेस याद रखें। अपनी मछानी ड्रेस अगर हम याद रखेंगे तो जीवन में कभी भी हमारे अंदर में अहंकार नहीं आएगा। हम जब अपनी मछानी ड्रेस भूलते हैं तब हमको क्या है? तब हमको अहंकार आता है, मैं भी कुछ हूँ। और जब मछानी ड्रेस में याद रखता हूँ तो उसमें आप क्या समझते हो? मछानी ड्रेस याद रखने पर आप हर एक के आंखों तारे हो जाते हो। कैसे? इसका बड़ा सुंदर गुरु ने प्रमाण बताया। एक मछुआरी थी, बड़ी सुंदर थी। राजा निकला, राजा ने देखा तो राजा ने कहा हम तुमसे शादी करना चाहते हैं। मछुआरी बड़ी गरीब थी। उसने कहा भैया शादी करेंगे हम, तुम्हारी एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? हम 1 घंटा रोज पूजा करेंगे और उस 1 घंटा पूजा करने में कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। कहा कोई हर्ज नहीं, हमें क्या हर्ज है। राजा मान गया और वो रोज 1 घंटा कमरा बंद करके अपनी क्या है मछुआरी ड्रेस लेके आई थी पक्ष में, उसको रोज पहन करके शीशे के सामने खड़ी होती थी और बोलती थी देख तू मछुआरी है, राजा ने तुझको अपना लिया इसलिए तू महारानी बन गई है राज्य की। और जब महारानी बन गई है तो सारे राज्य के कर्मचारी, पूरा राज्य उसको जो झुक झुक सलाम करता था। लेकिन उसको जब ये याद था मैं मछुआरी हूँ, राजा ने अपनाया इसलिए मुझको ये लोग इतनी मान दे रहे हैं, तो वो सबसे बड़ी नम्रता से बोलती थी, बड़ा प्यार करती थी, झुकी रहती थी, मुड़ी रहती थी। तो सारे राज्य में वो बड़ी सबकी चहेती हो गई, सबकी आंखों तारे हो गई। तो सारी राज्य की प्रजा उसकी जय जयकार करने लगी कि महारानी जो नई आई है वो बड़ी जो है सुंदर है, बड़ी विनम्र है, बड़ी प्यार वाली है, सबको प्यार करती है। अब जो 2 रानियाँ पहले थी वो जल भुन गई कि कल की आई हो, इसका नाम इतना और हम लोग इतनी पुरानी, मेरी इतनी बेइज्जती हो रही है। तो उन्होंने कान भरा राजा के कि जो तुम उठा के लाए हो ना कंगाल घर की, ये रोज जो है बक्सा खोलती है 1 घंटा में और तुम्हारे हीरे मोती से भर के भरती है और अपने वहाँ भेज देती है। रोज भरती है 1 घंटा सब
और जब कंगाल हो तब तुम्हें पता लगेगा। अब राजा जो है, एक खास बात होती है, जो राजा होगा, जो बड़ा रईस होगा, वो कान बड़ा कच्चा होता है, वो बड़ी जल्दी विश्वास मान लेता है। तो उसने जो है अपनी रानी को विश्वास मान लिया और उसने कहा कि ठीक है, हम चेक कर लेंगे। तो जब वो मछुआरी पूजा करने के लिए खड़ी हुई अपनी ड्रेस पहन करके, तो राजा ने आया और आकर के तुरंत का दरवाज़ा खोलो, ये राजा की आज्ञा है। वो चाहती, कह सकती थी कि मैंने तुमसे प्रॉमिस कराया था कि मैं 1 घंटा पूजा करूँ, उसमें उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, तुम डिस्टर्ब नहीं करो। लेकिन चूंकि वो बहुत सच्ची थी, विनम्र थी, उसने राजा की आज्ञा मान के दरवाज़ा खोल दिया। और जैसे ही दरवाज़ा खोला तो उसने देखा फटी पुरानी गंदी संदी मछुआरी ड्रेस पहने वो शीशे के सामने रो रही है। तो राजा, अरे महाराज, तुमने क्या दशा बना रखा है, ये तुमने क्या दशा बना रखा है। तब उसने कहा, राजन, यही मेरी पूजा है। मैं रोज अपने को शीशे के सामने खड़ा करके बताती हूँ कि देख, तू है मछुआरी, लेकिन राजा ने तुझको अपना लिया है, इसलिए तू आज जो है महारानी बनी है और इसलिए आज तू पूजनीय है। इसी तरीके से हम सब भी वही मछुआरी थे, गुरु ने अपना लिया, तो इसलिए आज जो है सब अपने पलकों में बैठाते हैं। तो इसलिए हमेशा अपनी मछुआरी जैसे याद रखेंगे तो जीवन में कभी भी अहंकार नहीं आएगा। फिर कितनी अच्छी बात बोली भगवान ने, नो दाई सेल्फ एंड यू नो गॉड। तुम अपने को जानो, तुम कौन हो। तुम कौन हो? मैं भगवान हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। अपने जानो, तुम ये अंदर में फील करो। और एक बात ये हम अपने जीवन के अनुभव से कह रहे हैं आपको, जितनी देर तक आप ये फील करोगे मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, उतनी देर तक आप परम आनंद में विचरण करोगे। आपके मन में किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं आएगी, आपके मन में किसी के प्रति कोई भी गलत भाव नहीं आएगा। भाव आता कब है? भाव आता है कब? भाव आता है उस समय जब तुम जो हो भाव दूसरा रखते हो, ये मैं लड़की हूँ, मैं लड़का हूँ, मैं फलाना हूँ। फिर बोला, अपना रूप पहचान, आज ही पूरी तरह से देह अध्यास नष्ट हो जाए, मोह खत्म हो जाए। यह है गीता का कंक्लूजन। कितनी प्यारी बात बोली है। क्या बोला? गीता समाप्ति पर है और इस समाप्ति में क्या भगवान बोल रहे हैं? नो दाई सेल्फ एंड यू नो गॉड। तुम अपने को जानो, तुम भगवान हो। अपना रूप पहचान, अपने रूप को पहचानो। आज ही पूरी तरह से देह अध्यास नष्ट हो जाए। अपने देह अध्यास को पूरी तरीके से नष्ट कर दो। मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। अपने वैसा फील करो। फिर क्या बोला? आज ही पूरी तरह से देह अध्यास नष्ट हो जाए, मोह खत्म हो जाए। यह है गीता का कंक्लूजन। अपने अंदर में चेक करो, तुम्हारा मोह खत्म हो गया बच्चों से? तुम्हारा मोह खत्म हो गया? बोला, मोह का नाश ही मोक्ष है। मोह का नाश ही मोक्ष है। अभी आगे बताएगा कि लोग आज इस संसार में क्यों आवागमन चक्कर में फंसे हैं। क्यों? क्योंकि अंत मेले में उनका कहीं न कहीं उनका जो है वासना चली जाती है अंत मेले में। और अंत मेले में जैसी वासना होती है उसी के अनुसार उसको अगला जन्म मिलता है। वासना कैसी? अंत काल जो पुत्र सुमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, तो सुअर योनि बलबल उतरे। अंत काल जो महल माड़ी सुमरे, प्रेत योनि बलबल उतरे। अंत काल जो धन सुमरे, सर्प योनि बलबल उतरे। लास्ट में बोला है, अंत काल जो हरि सुमरे, ते नर मुक्ता होए।
अंतकाल बोला है। तो यहाँ पर चेक करो कि तुम्हारा अंतकाल के 80 साल में आएगा, अभी ये बैठे बैठे अंतकाल आ सकता है। जो श्वास बाहर जाए, अंदर आने का क्या भरोसा। जो श्वास तुम्हारी बाहर जा रही उसका अंदर आने का क्या भरोसा है। इतना तो भरोसा नहीं ना। और तुम सोचते मैं 80 साल जीऊँगा, मैं 100 साल जीऊँगा। एनी मोमेंट अंतकाल हो सकता है। तो इसलिए आज और अभी ये निश्चय करो कि मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। ऐसा निश्चय करोगे तो तुम्हारी मुक्ति है, मोह का क्षय हो जाएगा। और मोह क्षय हुआ तो मुक्ति मिल गई। मोह का क्षय होना ही मुक्ति है। और ये मोह जो है 7 चमड़ी के अंदर पड़ा होता है। जब 8वीं चमड़ी में ज्ञान जाता है तब जो है हमारा मोह नष्ट होता है। तो 8वीं चमड़ी कब जाएगा, यही लास्ट में पूछ रहे हैं। लास्ट में भगवान कृष्ण अर्जुन से पूछते हैं कि क्या तुम्हारा मोह नष्ट हुआ। अर्जुन जो युद्ध करने के लिए मना किया और कहा मेरा पैर कांप रहा है, मेरी आंख फड़क रही है, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, और धनुष बाण रख कर बोलता है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, मैं भीख मांग करके गुजारा बसर कर सकता हूँ, भीख मांग गुजारा बसर कर सकता हूँ, लेकिन मैं जो है मैं युद्ध नहीं करूँगा। ये बात बोली भगवान ने। तो जो बात बोली भगवान ने, तो पूछा अर्जुन से क्या तुम्हारा मोह नष्ट हुआ। तब अर्जुन ने बोला है, क्या बोला अर्जुन ने, हे पार ब्रह्म परमेश्वर, आपके आध्यात्मिक ज्ञान से मेरे सारे संशय भ्रम नष्ट हो गए। अब मैं अपनी आत्मा में स्थित हूँ। अब मुझे अपनी स्मृति हो आई है, ये वर्डिंग है। अब मुझे अपनी स्मृति हो आई है आपके ज्ञान से। स्मृति माने क्या होता है, मेमोरी कौन सी, मैं कौन हूँ। अभी तक मैं समझता था कि मैं जो हूँ, मैं फलाने का पति हूँ, मैं फलाने का बेटा हूँ, मैं फलाने का पिता हूँ। अभी तक मैं समझता था। अब मुझे पता लग गया कि मैं वो ब्रह्म हूँ। अब मुझे अपनी स्मृति आ गई, याद आ गई आपके आध्यात्मिक ज्ञान से। तो इसी तरीके से एक दिन आपको भी ज्ञान सुनते सुनते गुरुमुख से एक दिन आपको एकाएक, अरे मैं तो ब्रह्म हूँ, मैं अपने को जीव मान बैठा हूँ। इसका बड़ा प्यारा गुरु ने दृष्टांत बोला जैसे शेर का बच्चा बकरियों के झुंड में गिर गया, शेरनी ने छलांग मारी, गांव ने दौड़ा लिया, तो शेरनी ने छलांग मारी तो बच्चा उसका गिर गया, और बकरियां लोग चल रही थी, उसी बकरियों के झुंड में शामिल हो गया वो। अब वो अपने समझ मैं बकरी हूँ। कुछ साल बाद शेर वापस आया, देखा मेरा बच्चा जो है ये शेर बकरियों में घूम रहा है। तो उसने बुलाया तो डर के मारे कांपने लगा, अरे कह तू मेरी जात का, तू शेर मैं शेर, कह रहे हमें खा जाओगे। कहा चलो तुम्हें दिखाएं। नदी के पास ले गया, पानी में शक्ल दिखाई, अरे तुम्हारी मेरी शक्ल है ना। कहा एक शक्ल है। कहा जैसे हम दहाड़ते तुम दहाड़ो। तो शेर था ही, उसने दहाड़ा, उसके बाद उसने दहाड़ा, सारी बकरियां भाग गई। तो उसको अपने स्वरूप का भास हो गया उस दिन, जब उसने नदी में जल में अपने रूप को देखा कि मैं भी वही शेर हूँ। एकदम ठीक इसी प्रकार से गुरु यहाँ कहता है कि तुम भी अपनी शक्ल देखो, भगवान कृष्ण की शक्ल देखो, अपनी शक्ल देखो, दुर्गा की शक्ल देखो, अपनी शक्ल देखो, राम की शक्ल देखो। फर्क है कोई? जैसे उनके 2 हाथ पैर हैं, शक्ल है, वैसे तुम्हारी शक्ल है। तुम भी वही हो। जब हमें गुरु याद दिलाता है कि मान न मान तू है भगवान, तो हमें जो है गुरु के आध्यात्मिक ज्ञान से धीरे 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 रोज सुनते सुनते एक दिन, जैसे लोहे के गर्डर में आप 100 बार हथौड़ा और छेनी का वार करो, लोहे गर्डर 2 नहीं होता। जब आप 101 बार आप वार करते हैं तो 2 हो जाता है। तो क्या लास्ट के 1 बार वार करने से हो गया? जो 100 बार पहले हथौड़ी छेनी पड़ा, उससे गर्डर निशान पढ़ते पढ़ते लास्ट में 2 हो गया। इसी तरीके से रोज रोज ज्ञान सुनते 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 एक दिन
आपको अंदर से महसूस होगा अरे मैं तो वही ब्रह्म हूँ, बस उसी दिन आपको स्मृति हो जाएगी, तब आप कहोगे। बस यही चीज़ गुरु यहाँ रोज बैठा कर आता है, और जो नित्य ज्ञान सुनेगा एक दिन निश्चित उसको सफलता प्राप्त होगी। बाकी हम अमित भैया बताएंगे मेरे। चलो बता लो, दूसरी मीटिंग कर देंगे, चलो थोड़ा सा बता लो। सभी को हरिओम। देखिए सत्संग में इसलिए दादा भगवान ने बोला है ना, कहा है कि मान न मान तू है भगवान। इसलिए हम लोग जिस दिन पहले दिन ही जो कोई भी सत्संग में आता है तो गुरु क्या कहता है? गुरु कहता है मान न मान पर तू है भगवान। क्यों? क्योंकि वो तो तुम्हारे अंदर उस शक्ति को देख रहा है ना, तुम अपनी शक्ति को भूल गए और गुरु अपनी शक्ति को जागृत करके बैठता है। जैसे अभी बात चली ना शेर के बच्चे की, कि वो शेर का बच्चा जो है जब बकरियों के झुंड में आ गया तो वो अपनी शक्ति को विस्मृत कर गया। उसको नहीं एहसास था कि वो शेर का बच्चा है, लेकिन जब वो शेरनी के संपर्क में वापस आया तो उसने क्या बोला? उसने जल में उसका चेहरा दिखाया कि देखो जो मैं हूँ सो तू है। तो जैसे ही वो शेरनी दहाड़ी तो वैसे ही वो बच्चा भी दहाड़ गया, वो अपनी वापस उस स्मृति में आ गया। यही सेम प्रॉब्लम हम सब के साथ है। जब बच्चा इस धरती पर जन्म लेता है तो भगवान ने क्या बोला? इस धरती पे सबसे बड़ा नरक क्या है? कहा सबसे बड़ा नरक है माँ का गर्भ। माँ के गर्भ में तुम 9 महीने उल्टे ही तो लटके रहते हो, क्या करते हो? और शरीर क्या है? शरीर है गंधमूत्र का थैला। कहा शरीर के अंदर क्या है? कफ है, पित्त है, और है क्या? अब सोचो कि तुम्हारे बगल में थोड़ी सी भी गंदगी हो या थोड़ी सी भी बदबू आ रही हो तो क्या बैठना पसंद करते हो? नहीं बैठ पाते हो। सोचो उसके माँ के गर्भ में वो बच्चा 9 महीने तक उल्टा लटका होता है, और उल्टा लटका होने के बाद वो क्या करता है? वो हर पल परमात्मा से एक ही प्रार्थना करता है कि प्रभु मुझे इस नरक से बाहर निकालो, कैसे भी मुझे इस नरक से मुक्ति दो, और मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही अनुसरण करूँगा, तुम्हारी ही भक्ति करूँगा। वो सिर्फ परमात्मा से एक ही कामना करता है। और जब वो इस धरती पे आता है तो क्या होता है? वो ओम ओम का जाप करता है, लेकिन दुनिया में लोग समझते हैं कि वो बच्चा रो रहा है। और फिर क्या कहते हैं? जैसे ही उस धरती पे आता है तो उसके ऊपर भगवान ने क्या उदाहरण बताया? कहा कि जैसे वो एक खाली बोतल होती है और उस बोतल के ऊपर देखो लोग लेबल चिपका देते हैं, उसी तरह वो कोरे कागज़ की तरह बच्चा होता है। उसके ऊपर वो कहता है मैं तुम्हारा पापा, मैं तुम्हारी मम्मी, मैं तुम्हारा भाई, मैं तुम्हारी बुआ, मैं तुम्हारी नानी, मैं तुम्हारी चाची। अब उसके ऊपर इतना लेबल चिपका देते हैं कि वो अपना ओरिजिनल स्वरूप भूल जाता है। और फिर वो जिन परिस्थितियों में रहता है, जिन लोगों का संग करता है, तो वही रंग उसके ऊपर चढ़ जाता है। इसीलिए गुरुजी ने क्या बोला है कि हमेशा बैड कंपनी से बचने के लिए बोला है। अर्जुन को भी अपने स्वरूप की स्मृति कब हुई? जब वो भगवान कृष्ण के संपर्क में आया ना। आप देखो कहाँ जा कर के हुई। तो इसी प्रकार भगवान ने बोला कि कहा जब तुम अच्छी कंपनी में रहोगे, अच्छी संगत में रहोगे, गुरु की शरण में रहोगे, तो तुम्हारी लौ परमात्मा से लगी रहेगी। और जब तुम अपनी बैड कंपनी में रहोगे तो तुम देखो जितने भी आज के समय में जो लोग भी गलत दिशा में जा रहे हैं, तो क्यों जा रहे हैं? उसका कारण सिर्फ एक बैड कंपनी। जितना युवा है, जो भी देखे युवा आज के समय में नशा पत्ती कर रहा है, गलत रास्तों पे जा रहा है, कारण क्या? बैड कंपनी। जो लोग भी अध्यात्म से जुड़े हैं, आप देखिए उनको कैसी अलौकिक शक्ति अंदर से आती है। और जो लोग गलत संगति में हैं तो देख लीजिए कितना भी क्वालिफाइड आदमी हो, क्या कोई इंजीनियर शराब नहीं पीता क्या? बता दो मुझे।
कोई डॉक्टर शराब नहीं पीता क्या? बताइए, कोई ऑफिसर शराब नहीं पीता क्या? इतना हाईली क्वालिफाइड ऑफिसर है जिसने 20 साल 25 साल मेहनत की है, उसके बाद भी वो विकारों में गिरता है। उसका कारण क्या है? बैड कंपनी। आप सोचो, सारी पढ़ाई फेल हो गई ना। कौन सी पढ़ाई में लिखा है कि नशा पत्ती करो, लेकिन करता है। क्यों? क्योंकि उसकी कंपनी खराब है। और जो सत्संग में आता है, गीता का अनुसरण करता है, अध्यात्म से जुड़ जाता है, आप उसको बोलो पी के दिखाए, अगर उसका अंतःकरण साफ है तो वो चाह के भी नहीं पी पाएगा। भगवान ने बोला ना, कहा कि तुम्हारे दूध में जामन पड़ चुका है। अब ध्यान रखना, ना तुम दूध रह बचोगे और ना दही बचोगे, तुम बीज के होके रह जाओगे। तो इससे अच्छा है क्यों ना हम दही बन जाए। अब दूध तो बन नहीं सकते, ध्यान रखो, क्योंकि जामन तो गुरु के विचारों का पड़ गया, ब्रह्म ज्ञान का वो जामन पड़ चुका है। तो क्यों ना ताकत लगा के मीठा दही बन जाए। आपकी अपनी वैल्यू आपके हाथ में है, ध्यान रखिए। दूध से ही उत्पन्न कितने पदार्थ हैं? दूध भी है, पनीर भी है, छेना भी है, दही भी है, क्रीम भी है और देसी घी भी है, लेकिन सबकी वैल्यू अलग है, ध्यान रखना। अब तुम क्या बनते हो ये तुम्हारा पुरुषार्थ है। तुम जो बनोगे उसी के अनुरूप तुम्हारी वैल्यू निर्धारित हो जाएगी। यहाँ पर आता है अपना पुरुषार्थ। गुरु ने तो ज्ञान बता दिया। भगवान ने क्या बोला? कहा, तुम शांत करो कोई शोर नहीं, दुई दूर करो कोई और नहीं, तुम साधु बनो तो कोई चोर नहीं, और तुम ना मानो तो कोई जोर नहीं। ना मानो तो ना मानो। गुरु तो अपनी आत्म स्थिति में है ही है, और जिन्होंने मान लिया, आप देख लो, उनके घर भी स्वर्ग हो गए और वो हर पल आनंद में रहते हैं। कोई एक लेश मात्र भी उनके चेहरे पे आपको तनाव, शिकन, चिंता दिखेगी नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जीवन में ज्ञान को धारण किया है। देखिए, ये जो चेहरा है ये परमात्मा ने बड़ा ही नायाब बनाया है, इसमें कुछ छिपता नहीं है। चाहे कितने बढ़िया क्रीम लगा लो, फेशियल करा लो, ब्लीच करा लो, सब चेहरे पे आ जाता है। ये नेचुरल थेरेपी पे चलता है। तो इसी तरह जब तुम्हारे अंदर से सारी चीज़ों से तुम मुक्त हो जाओगे तो तुम्हारे चेहरे पे ही एक अजीब सी शांति, एक अजीब सी मुस्कुराहट, प्रसन्नता हमेशा बनी रहेगी। भगवान की देखो, आप मूर्ति देखते हो या पिक्चर देखते हो तो कैसे स्माइलिंग फेस दिखता है कि नहीं दिखता है? किसी फोटो में आप देख लो कि भगवान तनाव में दिख रहे हैं क्या? को पता है जो होना है होकर रहेगा। उसी तरह जिस दिन हमारी स्थिति भी ऐसी हो जाती है, हमको गॉड पर अंधी श्रद्धा, अटूट विश्वास हो जाता है, तो हमारी भी स्थिति वैसी हो जाती है। क्यों? क्योंकि अंदर से ये विश्वास हो जाता है, हूँ कछु नहीं, हम करने वाले कुछ नहीं है। और परेशान कब होते हैं या चेहरा कब डिस्टर्ब होता है? जब आपको लगता है कि आप करने वाले हो। जहाँ वो मैं खड़ी हुई तभी सारी प्रॉब्लम खड़ी हुई, जहाँ मैं डिज़ोल्व हो गई वहाँ प्रॉब्लम भी डिज़ोल्व हो गई। अब आप अपने अंदर देख लो, मैं करोगे तो प्रॉब्लम बढ़ेगी, और मैं ना में आओगे तो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। बाकी फिर हरी इच्छा। हरिओम। और एक सूचना, आवश्यक सूचना ये है कि कल से सत्संग जो है, कल 2 दिन, कल और परसों, 1 तारीख और 2 तारीख को सत्संग रात में 8 बजे से 10 बजे तक होगा। सत्संग 8 बजे होगा। हाँ, क्या बता रही हैं? हरिओम गुरुजी। हरिओम। क्या बता रही हैं? गुरुजी की एक एक वाणी में इतना रहस्य छुपा है कि सुनो तो लगता है कि सब हमारे ऊपर ही चल रही है वाणी। आज ये बहुत अच्छी लगी कि अपने शरीर के अंदर ही सारे चीजें उपस्थित है, होते हुए भी हम लोगों को पता नहीं था। ऐसे नहीं कि ये अपने शरीर में खून भी है, वो भी है, सब कुछ है, सारे शरीर के अंदर ही है,
हम उससे तो कुछ नहीं करते हैं, लेकिन बाहर अगर कोई बाजू में किसी का खून पड़ा रहता है तो हमको कितना तकलीफ होती है, अरे ये कैसे, जल्दी से हटाओ। अभी भाई साहब ने बोला ना ये बात, बहुत अच्छा लगता है। नमस्ते बेटा। चलिए भजन सुना दिए। गुरु जी 2 लाइन सुना दे रहे हैं। हाँ हाँ 2 लाइन गुरु सुन। बच्चे हाँ को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु बच्चों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। हरि ओम गुरु जी। हरिओम। हरि हाँ संजू जी फरीदाबाद। हरि ओम गुरु जी। हरिओम। हाँ क्या बता रही हैं? जो आपने ये बहुत अच्छा बताया ना, जो जीता वो औरों के कल्याण के लिए उसका जीना अच्छा है, और जो अपने लिए जीता है उसका मरना अच्छा है। हाँ बहुत बढ़िया। चलिए सुशीला जी भजन सुनाइए, क्या बता रही हैं? बहुत अच्छा बताया ना। अपनी मछानी ड्रेस कभी न भूलना चाहिए। दूसरी बात, हमेशा मैं करने वाली हमेशा मैं को हमेशा हटा दे। मैं को हमेशा हटा दे। गुरु सच्चा गुरु पाके दिल निहाल है। पूरन गुरु सच्चा गुरु पाके दिल निहाल है। क्या दूँ मैं मिसाल, सतगुरु तू तो बेमिसाल है। पूरन गुरु सच्चा गुरु पाके दिल निहाल है। क्या दूँ मैं मिसाल, सतगुरु तू तो बेमिसाल है। पूरन गुरु सच्चा गुरु पाके दिल निहाल है। क्या दूँ मैं मिसाल, सतगुरु तू तो बेमिसाल है। तू नानक मसीहा अवतारों का अवतार है। तू नानक मसीहा अवतारों का अवतार है। क्या दूँ मैं मिसाल, सतगुरु तू तो बेमिसाल है। पूरन गुरु सच्चा गुरु पाके दिल निहाल है। क्या दूँ मैं मिसाल, सतगुरु तू तो बेमिसाल है। गुरु ने अंधेरी गुफाओं से निकाल कर, गुरु ने अंधेरी गुफाओं से निकाल कर, आत्म ज्योति जलाए भरम को निकाल कर। गुरु ने अंधेरी गुफाओं से निकाल कर, आत्म ज्योति जलाए भरम को निकाल कर। हो आत्म ज्योति जलाए भरम को निकाल कर। पूरन गुरु सच्चा गुरु पाके दिल निहाल है। क्या दूँ मैं मिसाल, सतगुरु तू तो बेमिसाल है। पूरन गुरु सच्चा गुरु पाके दिल निहाल है। क्या दूँ मैं मिसाल, सतगुरु तू तो बेमिसाल है। आग सी तपती दुनिया में गुरु शीतल छाया है। आग सी तपती दुनिया में गुरु शीतल छाया है। जिसने दुख दर्द गमों से छुड़ाया है। हो जिसने दुख दर्द गमों से छुड़ाया है। पूरन गुरु
सच्चा गुरु पाके दिल निहाल है। क्या तू मैं मिसाल सतगुरु तू तो बेमिसाल बेमिसाल है। है। पूरन गुरु सच्चा गुरु पाके दिल निहाल है। क्या तू मैं मिसाल सतगुरु तू तो बेमिसाल है। घटती और बढ़ती है चंदा की कलाएं, घटती और बढ़ती है चंदा की कलाएं। मेरा गुरु पूरन पूरनता में टिकाए, घटती और बढ़ती है चंदा की कलाएं। मेरा गुरु पूरन पूरनता में टिकाए, हो मेरा गुरु पूरन पूरनता में टिकाए। पूरन गुरु सच्चा गुरु पाके दिल निहाल है। क्या तू मैं मिसाल सतगुरु तू तो बेमिसाल है। पूरन गुरु सच्चा गुरु पाके दिल निहाल है। क्या तू मैं मिसाल सतगुरु तू तो बेमिसाल है। धरती का कागज समुंदर की सियाही, धरती का कागज समुंदर की सियाही। वृक्षों की कलम से महिमा लिखी न जाई, हो वृक्षों की कलम से महिमा लिखी न जाई। पूरन गुरु सच्चा गुरु पाके दिल निहाल है। क्या तू मैं मिसाल सतगुरु तू तो बेमिसाल है। पूरन गुरु सच्चा गुरु पाके दिल निहाल है। क्या तू मैं मिसाल सतगुरु तू तो बेमिसाल है। तू नानक मसीहा अवतारों का अवतार है। तू नानक मसीहा अवतारों का अवतार है। क्या तू मैं मिसाल सतगुरु तू तो बेमिसाल है। पूरन गुरु सच्चा गुरु पाके दिल निहाल है। क्या तू मैं मिसाल सतगुरु तू तो बेमिसाल है। चलिए ओम का जाप कर ले। सही प्रेमियों को हरिओम, राम राम।